तो ये है मुगलों का रेड फोर्ट लाल किला और ये है उनके पिताजी छत्रपति शिवाजी महाराज। राधे राधे दोस्तों, तो आज हम आ चुके हमारे दूसरी डेस्टिनेशन, वो है लाल किला, किला है आगरा, इसे ऐसे भी बोला जाता है। और जैसे कि आप सबको पता है, यहाँ पे मुगलों का राज था, मुगलों का ये किला था। तो आज इस किले को हम करेंगे पूरी तरीके से एक्सप्लोर, मतलब पूरी तरीके से इसकी हम अलग अलग जानकारी लेंगे, अलग अलग कहाँ पे क्या था, क्या पे कौन किसका महल था, या फिर जो कुछ बेडरूम्स वगैरह होते हैं राजाओं के, तो वो सब देखने का हम आज ट्राई करेंगे। ये है यहाँ के टिकट रेट्स, तो आप जूम करके बाद में पॉज करके देख सकते हो। तो ये है आगरे के किले का एकदम फर्स्ट वाला दरवाज़ा, सिर्फ उसके बाद में ही राइट साइड को इसका मेन डोर है। तो जैसे कि किलों में होता है कि आप जो मेन डोर होता है ना, वो सीधा सीधा सामने नहीं रखते हो, क्योंकि दुश्मन का जो हाथी वगैरह होता है वो दरवाज़ा तोड़ सकता है, या फिर दुश्मन खुद कुछ लकड़ी, बड़े लकड़ी के सहारे से कुछ किसी पत्थर वगैरह, बड़े पत्थर का इस्तेमाल करके भी आपका दरवाज़ा तोड़ सकता है डायरेक्टली अगर हो तो इसकी वजह से कोई भी दरवाजे का, कोई भी किले का, किसी भी किले का जो दरवाज़ा होता है वो थोड़ा आड़ा होता है। सीधा जाके राइट में मुड़ जाओ या फिर लेफ्ट में मुड़ जाओ तो किले का दरवाज़ा आपको दिख जाता है। तो चलते हैं हम अंदर और एक्सप्लोर करते हैं इस किले को, जैसे कि हम करते हैं हमारे महाराष्ट्र में। ये जो आप दरवाज़ा देख रहे हो ना, ये यहाँ से आता है और यहाँ तक आता है, मतलब एक ये जो पूरा दरवाज़ा है, ये दो दरवाजे हो गए इधर यहाँ पे, और ये होगा तीसरा। तो ये तीनों जो दरवाजे हैं ये पूरे जिगजैग फॉर्म में बनाए गए हैं, ताकि कोई भी दुश्मन सीधा अंदर ना आ सके। जो मुग़ल प्रशासक थे, इनमें बेसिकली क्या है ना, अभी मेरे पीछे आप ये जो देख रहे हो, ये दीवाने आम है। तो मुग़लों का हर प्रकार का एक दरबार था, मतलब रिलीजियस दरबार एक था, एक फाइनेंशियल दरबार था, और एक आम लोगों की जो कुछ मांगे थी, डिमांड्स थी, या फिर कुछ परेशानियाँ थी, तो उसके लिए ये दीवाने आम था। तो जब भी कोई लोग आते थे, या फिर जो सामान्य जनता होती थी, जब भी कोई परेशानी लेके आती थी, तो यही दीवाने आम में उसकी परेशानी सुनी जाती थी। और मेरे लिए इस दीवाने आम का मतलब एक ही ज़्यादातर दिमाग में मेरे है इतिहास की एक बात। जब हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज फर्स्ट टाइम आगरा आए थे, तो यही दीवाने आम में उस औरंगजेब का बर्थडे का सेलिब्रेशन चल रहा था, और यहीं पे उसी के दरबार में उसी की औकात दिखा दी थी महाराज ने। दिखा दिया था कि एक स्वाभिमानी राजा क्या होता है, एक हिंदू स्वाभिमानी राजा क्या होता है। तो इसीलिए छत्रपति शिवाजी महाराज का जो स्टैचू है, जो इस आगरा किले के जो मेन डोर है उसके सीधा सामने है। तो अभी मैं खड़ा हूँ मुगलों की दीवाने आम में, और इसी दीवाने आम में ये है एकदम आखिरी की लाइन। उस टाइम पे जब उस औरंगजेब का जब सेरेमनी चल रहा था यहाँ पे बर्थडे का, तो यही थी आखिरी लाइन, और इसी लाइन में यही कहीं हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज भी खड़े थे। और उस दिन उसको पता चला था कि इंडिया का असली बाप कौन है, समझे क्या? ये दरबार आज इस टाइम पे 400 सालों के बाद भी इतना खूबसूरत लग रहा है। तो उस टाइम पे जब मुग़ल शासन अपनी पीक पे था, तो उस टाइम पे कैसा लगता होगा, मतलब कितना ब्यूटीफुल होगा वो। और ये वो जगह है जहाँ पे मुग़ल जो बादशाह होते थे वो यहाँ पे बैठते थे, इसी जगह पे उनका सिंहासन होता था।
ये है शाहजहां ने बनवाया हुआ दीवान खास। और इसी में ये जो दरबार था, ये वन ऑफ द टाइप ऑफ दरबार था जो मैंने आपको बताया। तो इसमें जो राज्य के रिलेटेड जो कुछ महत्वपूर्ण डिसीजंस थे वो यही लिए जाते थे। और जो सरदार थे, जो कुछ मुग़लों के सरदार या फिर बड़े बड़े लीडर्स थे, वो सब राजा को मिलने जब आते थे तो इसी दरबार में उनको बुलाया जाता था। तो इसीलिए इसको दीवान खास कहते हैं। दीवान का मतलब होता है दरबार। तो देवी जी, ये महल किसी पुरानी फिल्म से कम नहीं है। इसने इंसानी ख्वाहिशों के अलग अलग रूप देखे हैं। सत्ता के लालच में अपने सगे अब्बाजान को उनके लाडले औरंगज़ेब ने यहीं पे कैद किया था। और इसी मुसम्मन बुर्ज से अपने आशिकों के मसीहा शाहजहां चचा अपनी बेगम की याद में ताजमहल को तकते हुए गाते थे, अखियों के झरोखों से मैंने देखा जो सावरे है। ये मुसम्मन बुर्ज और ये जो झरोखे का जगह थी, ये सब पहले लाल पत्थर से बनाया गया था अकबर के टाइम पे। बट हमारे जहांगीर भाई साहब को संगमरमर बहुत ज़्यादा पसंद था, इसीलिए उन्होंने इसे पूरे के पूरा संगमरमर का कर दिया। ये जो जगह हम अभी देख रहे हैं, ये था शाहजहां भाई साहब का कमरा अपने। तो इस कमरे में एक टाइम पे पूरी तरीके से ये जो दीवारें आप देख रहे हो, इसमें हीरे जवाहरात सोना सब लगा हुआ था। यहाँ पे अभी भी उसकी एक झलक है सोने की। पर हमारे जो अंग्रेज़ भाई लोग थे, उन लोग को सोना हीरे चांदी हमसे ज़्यादा पसंद थे, मुग़लों से भी ज़्यादा पसंद थे। तो इन्होंने वो सब निकाल के यहाँ से लेके चले गए। किसी राजा का ही ऐसा एक खूबसूरत कमरा हो सकता है। देखिए ये जो नक्काशी बनाई गई है संगमरमर पे, ये पूरा जो है ना, ये बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। और ये पूरा तरीके से देख लीजिए आप। और ये जो हुक्स आपको यहाँ पे नज़र आ रहे हैं लगाए हुए, तो ये उस टाइम पे एक बहुत बड़ा वहाँ पे एक डंडे का इस्तेमाल करके कपड़ा लगाया जाता था, जिसको एज अ फ़ैन वो लोग यूज़ करते थे। और कोई भी एक दो उनके जो सेवक थे, वो किसी कोने में खड़े रह के उसको रोप के सहायता से खींचते थे। सो ये है मुग़लों के ज़माने का रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम। यहाँ पे जो कुछ भी बारिश का पानी गिरता था, वो इन सब छोटी छोटी जो यहाँ पे नालियाँ बनाई गई है, ये जो आपको दिख रहा है, इसमें से जाते हुए पूरा जो है यहाँ से पास होते हुए इस जगह पे वो स्टोर होता था उस टाइम पे। और यही रेन वाटर बाद में इस्तेमाल किया जाता था। ये जो आप यहाँ पे देख रहे हो, वो बाथ टब है जहांगीर भाई साहब का। तो एक ही पत्थर से बना हुआ है वो। और यहाँ से देख लीजिए, वहाँ पे छोटी छोटी यहाँ पे स्टेप्स है उसको अंदर जाने के लिए। बहुत ही खूबसूरत ये बाथ टब बनाया है। इसके अंदर गया है नहीं। ये है छत्रपति शिवाजी महाराज का पुतला, एकदम रेड फोर्ट के सामने। तो ये था आज का दिन। आज हमने बहुत मज़ा किया। खास करके मुग़लों का जो फोर्ट था वो एक्सप्लोर करने में बहुत ज़्यादा मज़ा आया, क्योंकि मुझे ज़्यादातर हिस्टोरिकल चीज़ें बहुत पसंद है। और जब भी कोई किला वगैरह कुछ भी होता है, तो मैं पूरी रिसर्च करके ही वहाँ पे जाता हूँ। या फिर कुछ चीज़ें रह जाती है, उसको वॉइस ओवर में या फिर किसी में आपको एडजस्ट करके मिल ही जाती है। तो आई होप कि आपको ये व्लॉग पसंद आया हो। और अगर ऐसे ही व्लॉग आपको देखते रहने हैं तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। ज़्यादातर मैं बोलता नहीं हूँ सब्सक्राइब करने के लिए, बट अभी बोल रहा हूँ, तो प्लीज़ एक बार कर ही दो, ठीक है। थैंक यू सो मच।